सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 5 जिले, 21 विधानसभा सीटों को आज अकेले प्रधानमंत्री कवर करने वाले हैं। भव्य तैयारियां, बड़ी तैयारियां की गई हैं। क्या बदल जाएगा आज के बाद प्रधानमंत्री की इस औपचारिक एंट्री से? देखिए, प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी तो तैयारी देश को पता ही है कि किस तरीके से होती है। प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा के बाद ये पहली एक तरह से आप कहिए कि एंट्री है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 21 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करने का है और 5 जिलों का है। 98 जगह बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी और करीब 40,000 लोग उनको सुन पाएंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये कार्यक्रम होगा। कुल मिलाकर के आशा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की घोषणा से पहले ही उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों को मथ चुके हैं। उन्होंने रैलियां की हैं और हर जगह वो करीब हर कोने पर वो जा चुके हैं। आज जो बातें कहेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये सीटें ही उसके 325 सीटों का जो समंदर बना था, तो ये मोती सबसे पहले उधरी से जुड़ना शुरू हुए थे, ये बूंद उधरी से जुड़ना शुरू हुए थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 चुनाव में जो प्रदर्शन है वो निहायत ही लाजवाब है और उसी को दोहराने की मंशा है। देखिए, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी लगातार उस इलाके में लगे हुए हैं, लेकिन असल बात तो आज सारी निगाहें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, वो चुनाव का रुख किस ओर मोड़ते हैं। क्या हिंदू मुसलमान, क्या मुजफ्फरनगर, क्या कैराना का जिक्र उनकी भी बातों में आता है, तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि मुजफ्फरनगर कैराना ही जो अस्त्र है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव का महत्वपूर्ण हथियार होगा। दूसरी बात, निगाहें इस पर भी लगी है। देखिए, ऐसे समय में चुनाव हो रहा है, फरवरी 1 को बजट आता है नई परंपरा के हिसाब से, तो लोगों की निगाहें लगी। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि जो 12,000 प्रति साल देने की बात है, 6,000, उसको बढ़ाया जा सकता है, किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। तमाम ऐसी छूट, वैसे तो बजट लेखा जोखा है साल भर का, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं और उसको 4-5 चुनाव के मद्देनज़र रोका नहीं जाता है, लेकिन तब भी बजट में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करने वाली होती हैं, नहीं होती हैं, उनकी घोषणा होती है, नहीं होती है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चुनावी मौसम में आने वाला बजट कितना चुनावी होगा, चुनावी राज्यों को कितना प्रभावित करेगा, इस पर नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री खुद बहुत बिजी रहने वाले हैं। 21 जिलों को भी कवर करना, 21 विधानसभा सीटों को भी कवर करना है 5 जिलों के माध्यम से। और इधर देखिए, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है और इसलिए संजीव त्रिवेदी का अब मैं रुख करना चाहूंगी। लेकिन संजीव, क्या तैयारी है पक्ष विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष भी अपनी तैयारी में है सरकार को घेरने की। कितना भीषण ये रण होने वाला है इस बार बजट सत्र में? देखिए, ये साल का पहला सत्र और ये सबसे अहम सत्र माना इसलिए जाता है क्योंकि बजट पेश होता है, और बजट अगर चुनाव के आसपास पेश हो तो जाहिर है उसे चुनावी बजट कह दिया जाता है। बहुत से नेता जो कि यहाँ पर मौजूद रहते हैं फिर चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं और वहां उन्हें प्रचार करना होता है, तो जाहिर है कि यहीं से वो एम्यूनिशन, वो तैयारी मिल जाती है उनको, जिसे लेकर वो जनता के बीच जाते हैं। आपको बताते चले कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर वर्चुअल रैली के जरिए, इसी प्रकार परसों यानी कि 2 तारीख को बजट की बारीकियां भी वो समझाने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो आप मानकर चले कि जब प्रधानमंत्री बजट की बारीकियां समझाएंगे तो उनमें वो लोग भी होंगे जो देखेंगे प्रधानमंत्री को बजट की बारीकियां समझाते हुए, जिन्हें वोट देना है। तो इसका मतलब क्या ये होने जा रहा है कि होने वाले चुनाव का असर इस बार के बजट फॉर्मेशन पर होगा? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछली दफा जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था तो उसे यही कहा गया था कि पैंडेमिक से प्रभावित ये बजट है। इस बार भी बहुत अलग तो नहीं है मामला, लेकिन क्या होने जा रहा है, क्योंकि पृष्ठभूमि में 1 साल का किसान आंदोलन है, तो क्या किसानों के लिए कोई बड़ा पैकेज, कोई बहुत राहत भरी बातें कही जाने वाली हैं?
क्योंकि रिफॉर्म्स भी होने हैं कृषि सेक्टर में और साथ ही साथ नाराजगी भी मोल नहीं लेनी है। दूसरी बात देखिए आशा, हेल्थ सेक्टर कितनी किरकिरी हुई थी, क्योंकि जब पिछले साल दिखा गया था कि स्वास्थ्य जो महकमा हमारा है वो थोड़ा लचर गया और बहुत से लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ा, और कारण ये कि हमारी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी ऑक्सीजन के टर्म्स में और तमाम बातें थी अस्पतालों के टर्म्स में। तो क्या इस बार जो हेल्थ आउटले है वो बढ़ाया जाएगा? ये तमाम बातें हम ध्यान रखेंगे, इस बार लोगों की ध्यान है इस पर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात अगर कर ले आशा, तो आप पाएंगे कि देखिए पेगासस का मुद्दा सामने आ गया है। पेगासस का वो मुद्दा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के छपने के बाद फिर से विपक्ष ने उठाने की बात कही है और आरोप तोहमत सरकार पर लगाया जा रहा है कि आपने तो कहा था कि हमने नहीं खरीदा है, लेकिन 2017 में ही आपने खरीद लिया था, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी गलत बयानी कर दिया था। इस मुद्दे को उठाया जाएगा ऐसा विपक्ष ने क्लियर कर दिया है। और साथ ही साथ जो तमाम पुराने मुद्दे हैं, चाहे वो चीन से जुड़ा हुआ हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे उठाया जाएगा। लेकिन लब्बो-लुबाब पूरे इस सत्र का यही कि आखिरकार ये चुनावी बजट होने जा रहा है। बिल्कुल, बूस्टर डोज कितना इम्यून करेगा हमारी अर्थव्यवस्था को, इस पर नजर रहने वाली है। इसकी स्टडी आज से ही शुरू हो जाएगी। मैं बागपत का रुख करना चाहूंगी, दीपक दुबे और उनके साथ कार्यकर्ता शायद मौजूद हैं बीजेपी की, क्योंकि बागपत में पिछली बार अगर पश्चिमी यूपी में दीपक देखा जाए 136 में 109 एक तरीके से झंडा गाड़ा था बीजेपी ने। आज प्रधानमंत्री जब औपचारिक एंट्री करेंगे कितनी मजबूती मिलेगी? जी जाहिर सी बात है, बड़ी मजबूती मिलने वाली है बागपत में। अगर बागपत विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा रहा है, एक सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा है। लेकिन उत्साह जो कार्यकर्ताओं का है वो काफी ज्यादा है। ठंड बागपत में आपको आशा बताऊं कि बहुत ज्यादा है, कोहरा पूरे इलाके में छाया हुआ है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हुई हैं तो तमाम जो वोटर हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर, चाहे बागपत का इलाका हो या अन्य इलाके हो, सभी जगहों पर वर्चुअल रैली जिस तरह से 1:30 बजे की शुरुआत होनी है तो लोग सुबह से ही अब निकलकर उन जगहों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है बागपत एनबीसीसी कॉलोनी में। हमारे साथ साधना तिवारी और तमाम यहां के लोग मौजूद हैं जो इस वर्चुअल रैली में भाग लेंगे। आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह है आज की वर्चुअल रैली को लेकर, प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली? इसके लिए हमारे एनबीसीसी अपार्टमेंट में लोगों में इतना उत्साह है कि हम 2 दिन से के पहले से ही पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे सारे साथी जो कि अभी आपको दिख रहे हैं, सफाई का इंतजाम, स्टिकर लगाने का इंतजाम, झंडे लगाने का इंतजाम, पूरा का पूरा कार्यक्रम। एलईडी तो हमारी आ चुकी है एंड हमारे चेयर्स वगैरह एवरीथिंग इज ओके एंड सारा इंतजाम हमारा लगभग कंप्लीट है। और अब बाकी और साथियों का इंतजाम कर रहे हैं और कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हम इस वर्चुअल रैली को यहाँ पे चलाएंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अपने भारत के लिए वो सब कुछ करेंगे जो इसकी विकास के लिए, इसको डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए आवश्यक है। हम उनके साथ सभी हमारे साथी और हम सभी भारतवासी और एनबीसीसी के स्पेशली सभी निवासी पूरे लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और ये हमारी इच्छा है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां की गई, कितना उत्साह है आज की वर्चुअल रैली को लेकर? बागपत एक नई रणनीति जिस तरह से बनी है बागपत में राजनीति को लेकर, जो नया राजनीतिक समीकरण है उसमें किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी की यहां पर एक बार फिर से जीत होगी? हाँ जी, जीत होगी। यहाँ योगी धामा जीतेंगे, भरपूर सहयोग है सभी लोगों का। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बागपत जिले की 3 सीटें बीजेपी बहुपूर्ण बहुमत से जीत रही हैं। आपकी छपरौली विधानसभा हो, आपकी बागपत विधानसभा हो, आपकी बड़ौद विधानसभा हो, तीनों विधानसभा में बीजेपी जीत रही है यहाँ पे। और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ठीक है, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिएगा। मैं एक बार प्रशांत देव का भी रुख करना चाहूंगी, शामली में मौजूद है। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, शामली में जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। यहां से गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी आते हैं। लेकिन शामली में इस बार माहौल क्या होगा, वहां पर क्या तैयारियां हैं, ये भी दिखाइए प्रशांत। और प्रधानमंत्री जब औपचारिक रूप से एंट्री कर रहे हैं, उनके आने से क्या मान रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता? माहौल पूरी तरीके से पक्ष में हो जाएगा?
देखिए, शामली की बात करें या शामली में जितनी 3 विधानसभा आती है उसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शामली के अलावा कैराना है, जहाँ पे आपको पता है कि अपनी जब रैली रोड शो शुरू की थी तो अमित शाह ने भी यहीं से शुरू की थी। तो अब ये उम्मीद जताई जाए कि प्रधानमंत्री जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ के लिए भी कुछ ज़रूर विशेष बात बोलेंगे, जिससे लोगों में उनकी बात अंदर तक पहुँच सके और वो काम करे। बहरहाल थोड़ी देर में यहाँ पे देखिए तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे आएंगे और प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल रैली होगी, जो संबोधन होगा, उसको लोग सुनेंगे और उसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। ये एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे इस तरह का इंतजामिया किया गया है। जहाँ तक बात एलईडी की है तो एलईडी बाहर आ चुकी है, अभी भी जस्ट आई है, और वहाँ पे उसी एलईडी से पीएम कनेक्ट होंगे और तमाम लोग उनकी बात को सुनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अपने पहली रैली में, वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आता जा रहा था, ऐसे में ये पहली वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री का संदेश क्या होगा, किस तरीके से वो लोगों को अपनी बात बताते हैं। देखिए, सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी मैदान में उतरते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो असर डाल जरूर पड़ता है। तो चूंकि अब पाबंदी है, फिजिकल रैलियां हो नहीं पा रही हैं, उस तरीके का रोड शो नहीं हो पा रहा था, ऐसे में तमाम बीजेपी के बड़े नेता नई रणनीति के तहत, नई स्ट्रेटजी के तहत लोगों से संपर्क करने का जो माध्यम है उसमें अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता खुद प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली करके 21 विधानसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुजफ्फरनगर है, शामली है, तमाम बिल्कुल 5 जिले हैं। पासा तो बीजेपी पहले ही फेंक चुकी थी किसानों पर, जाटों के साथ बैठक भी हो चुकी है, अमित शाह खुद कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री की औपचारिक एंट्री। अब मैं अपने सियासी मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। अनिला सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुल मिलाकर के 5 जिले, 21 विधानसभा सीटें और प्रधानमंत्री, क्योंकि तैयारी तो आप लोग पहले से ही किसानों को मनाने की कर रहे थे, लेकिन जाटलैंड पर जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा, उनके आने से क्या बदलेगा? और जैसे आपने कहा क्या सुपर मंडे है, बिल्कुल आज सुपर मंडे है। आज जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से, जैसा आपने बताया भी कि 5 विधानसभा है और 21 विधानसभा में जी कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, लेकिन अब आवाज आ रही है? जी अनिला जी बोलिए। जी, तो 98 स्थानों पर 49,000 लोग इस वर्चुअल रैली को देख पाएंगे। 7,878 बूथों पर जो बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, लाभार्थी हैं, वो टीवी पर इसको स्क्रीन पर देख पाएंगे, और जो है लाखों लोग जो है इसको मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के माध्यम से या और जरियों से जुड़ेंगे भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज की तारीख में मैं अपने भारतवर्ष की बात करूं या मैं विश्व की भी बात करूं, नरेंद्र मोदी जी जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, और जब वो भाषण देते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल समाज जो है बिल्कुल बदलता है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो जब से वो प्रधानमंत्री बने भी हुए हैं तब से उन्होंने जो कहा वो करके दिखा भी दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो वर्चुअल रैली के माध्यम से उनसे जुड़ेंगे तो वो क्या क्या और बातें उनको बताएंगे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं आशा जी, जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार इसलिए बोला जाता है कि अगर आप, क्योंकि आज बजट सेशन भी अब स्टार्ट होगा, आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्लेस किया जाएगा। अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं उसमें काफी जो हम लोगों का एक्सपेंडिचर है वो स्पेंड होता है, तो उसका एक मेजर हिस्सा हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो राज्य की सरकार और जो केंद्र सरकार की स्कीमें है उसको मिलाकर खूब लाभ मिला है यहाँ पे लोगों को, मकान, घर, सड़क, ये सब मिला है। लेकिन एक नाराजगी जो है, मैं क्योंकि छोटा छोटा कमेंट्स लेना चाहूंगी सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।